शान। इसका मतलब मुख्य व्यक्ति तुम तीनों हो। जी हाँ चाचा जी। क्यों, रिया नहीं रहेगी क्या? रिया भी है चाचा जी। रिया हम लोगों के यहाँ की पाट और मुगा कपड़ों पर खुद डिजाइन करेगी। और हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हम तीनों असम से ही है और मुंबई में साथ साथ रहते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया से प्रभावित होकर नौकरी छोड़कर वापस गांव आए हो। चाचा, प्राथमिक परिकल्पना ठीक से करने के बाद हम जानकार लोगों से मिले और साथ ही साथ विदेशी संस्था और अन्य व्यक्तियों के साथ भी हमने बातचीत की। मुंबई जैसे जगह पर ऐसे लोगों से मिलना आसान होता है। जी हाँ, नौकरी के साथ साथ हम लोग वहाँ पर ये सब काम भी करते थे। ज्यादातर लोगों से सकारात्मक इशारा मिलने पर हम लोगों का मनोबल और आत्मविश्वास और बढ़ गया। चाचा, दूसरी तरफ हमने ये गौर किया कि सरकार ने अपनी नीति और वेट के अनुसार इस मामले में आगे आने के लिए हमें सहायता कर रही है। इसके अंतराल में होने वाले हर कार्य के लिए सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। अन्य मंत्रालयों ने भी विशेष गुटकी बनाई है। एक बार दिल्ली में एक मेक इन इंडिया सम्मेलन में हम शरीक हुए थे, तो जाके देखा वहाँ बहुत सारे लोग इस विषय पर आगे बढ़ चुके हैं। हम तो बहुत पीछे हैं। उस सम्मेलन में शरीक होकर वहाँ हुए आलोचनाएं और वहाँ लिए हुए सिद्धांतों को सुनकर हम बड़े प्रभावित हुए। तभी हमने हमारे सोच को बदल लिया और सिद्धांत लिया। इसलिए ये देखिए, अब आपके सामने हाजिर है। बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर तुम लोग कैसे आगे बढ़ने को सोचा है? ऑलरेडी हमने एक कंपनी रजिस्टर कर ली है। बैंक ने हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखते हुए लोन की अर्जी दे दी है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में हमें बैंक से अच्छी खबर भी मिल जाएगी। लोन मिलने के बाद तुम लोग क्या करोगे? यहाँ एक ऑफिस खोलेंगे। पहले हम सोच रहे थे कि शहर में ही खोलेंगे, लेकिन इसने और इसके पिताजी ने कहा गांव में खोलना ही ठीक रहेगा। वजह यह है कि शहर से इतना भी दूर नहीं है, गाड़ी से आना जाना बहुत आसान रहेगा, सिर्फ 45 मिनट। समझिए, ऑफिस खोल दिया हम लोगों ने। ऑफिस भी हो गया, उसके बाद हम यहाँ कुछ एकड़ जमीन खोजेंगे। वहाँ पर हम फैक्ट्री लगाएंगे, मतलब कपड़े उत्पादन करने की फैक्ट्री। पहले तो हम परंपरागत तरीके से उत्पादन शुरू करेंगे। जैसे ही हमारा उत्पादन बढ़ता है, हम अत्याधुनिक मशीनों का व्यवहार करना शुरू कर देंगे। वैसे हमें यंत्रों के बारे में तो जानकारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे करने पर हमारे घरेलू उद्योग जैसे स्वलकुशी वाला, उनके मुंह से निवाला सीन जाए तो? हम साथ साथ बाजार का भी विस्तार करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम इसे लेकर जाएंगे। हम लोगों का मानना है कि कपड़ों का स्तर बहुत ऊपर होना चाहिए, जो हम लोग अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और इन कपड़ों का मान भविष्य में बढ़ने वाला है और ये मांग भरने के लिए कपड़ों का उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा। और हाथों से उत्पादित सामग्री की बात कुछ अलग ही है, एक स्पेशल डिमांड रहता है हमेशा। चाचा जी, हमारे मशीन के साथ साथ हस्तशिल्प भी चलते रहेंगे। हम एंडी, मुगा, पाट के पोलो पालने के लिए फार्म खोलेंगे और जैसे ही एक बृहद इलाका मिलता है, हम अत्याधुनिक फार्म खोल लेंगे। इस काम में विशेषकर तुम लोग ही रहोगे या अन्य लोग भी? हमारे कर्मचारी मजदूर वगैरह रहेंगे। बहुत ही अच्छा होगा। यानी हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोग और हॉलीवुड बॉलीवुड के सितारे हमारे पाट मुगा का
कपड़े पहनेंगे। देखने में तो अच्छा ही लगेगा और इससे लेकर हम लोग कितने गर्वित होंगे। और आर्थिक रूप से भी हमें लाभदायक होगा। बाद में देखना, असम के हर गली मोहल्ले में ऐसे फैक्ट्री बैठाए गए हैं। कपड़ा धड़ाधड़ उत्पादन हो रहे हैं। मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। वो निश्चय ही वास्तव होंगे और हो जाने के बाद हम लोगों को कहना होगा कि मेक इन इंडिया के लिए ही ये संभव हुआ है। हमारे और सारे परिकल्पनाएं हैं। आगे चल के हम हमारे असम का स्थानीय खान पान का आधुनिक रूप से उत्पादन करके अन्य राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मार्केटिंग करने का परिकल्पनाएं है। मैं समझ गया, तुम लोग बड़ा काम करके ही छोड़ोगे। हमें आपकी सहायता चाहिए। निश्चित रहो, पंचायत स्तर पर जो भी सहायता चाहिए वो तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा व्यक्तिगत सहायता का अगर जरूरत हो वो भी मुझसे हमेशा मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। पहले कुछ सहायता तो कर लूं, उसके बाद शुक्रिया अदा करना। मैंने एक बात सोचा। कैसी बात? देखो, तुम लोग हमारा गांव को ही केंद्र स्थल बनाकर काम का प्रारंभ करोगे। ऑफिस भी यहीं पर होगा, तो निश्चित रूप से तुम्हें गांव वालों का सहायता का जरूरत पड़ेगी। निश्चय ही चाहिए चाचा जी। मेक इन इंडिया के बारे में मैं तो बस थोड़ा ही जानता हूँ और तुम लोग ज्यादा जानते हो। और हमारे गांव के अधिकतर लोग तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये बात तो निश्चित है। इसलिए कुछ संबंधित लोगों को एक दिन इकट्ठा करके तुम लोग उन्हें इसके बारे में समझाओ। हाँ ये तुम्हारा ही काम आएगा। जी हाँ चाचा जी, शो तो करना ही है, पर कैसे करेंगे? आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से मीटिंग बुलाने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, कुछ सुने हुए लोगों को बताने से ही काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और उन लोग जाके गांव के दूसरे लोगों को बताएंगे। इस तरह ये प्रचार के काम चालू हो जाएगा। एक काम करते हैं, काल में घर में ही कुछ लोगों को बुलाऊंगा। अच्छा, तुम लोग भी आ जाना। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। आप लोग शायद जानते ही हैं, फिर भी मैं कहता हूं कि भारत की प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया नाम के एक प्रोग्राम शुरू की है और हमारे गांव के 3 युवक और एक युवती इस कार्यसूची के अंतर्गत खुद का एक व्यवसाय करने के लिए अपनी लाभदायक नौकरी छोड़ के यहाँ आए हैं। अभी ये लोग आप लोगों को इस कार्यसूची के बारे में बताएंगे। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रशांत जी शुरू करो। मेक इन इंडिया ये कार्यसूची प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 के 25 सितंबर से लागू किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को
एक उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए ये कार्यसूची लिया गया था। इनका 3 मुख्य लक्ष्य है, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। विदेशों में संभावित भागीदारों, भारतीय व्यवसाय समुदाय और बड़े पैमानों पर नागरिकों के बीच भारत की क्षमता और विश्वास बढ़ाना। 2, 25 औद्योगिक क्षेत्र पर भारी मात्रा में तकनीकी जानकारी के लिए एक ढांचा प्रदान करना। 3, सामाजिक मीडिया के माध्यम से साधारण लोगों का इंफॉर्मेशन लेना और उसे अपडेट करते रहना। लेकिन वो 25 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन सा है? मैं बताता हूँ, गौर से सुनिए। वो सब है ऑटोमोबाइल अवयव, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन निर्माण, रक्षा निर्माण, वैद्युतिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन, खनन, तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह और शिपिंग, रेलवे, अक्षय ऊर्जा, सड़क और राजमार्ग, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान, कपड़ा और गारमेंट्स, थर्मल पावर, पर्यटन और आतिथ्य और कल्याण। ये उद्योग तो पहले से ही है। उसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की अनुमति नहीं थी या तो थोड़ा कम था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक अधिसूचना जारी की कैबिनेट में, और इसमें प्रतिरक्षा के लिए 49% और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% मंजूरी जारी की। इससे पहले प्रतिरक्षा में 26% और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं था। 3 क्षेत्र में इसका परिणाम थोड़ा कम था। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में FDI 74%, प्रतिरक्षा उद्योग में 49% और न्यूज मीडिया में 26%। FDI बढ़ने से अच्छा है या बुरा? अच्छा है, मतलब पूंजी निवेश करने से भारत का आर्थिक विकास बढ़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी भारत को व्यवसाय क्षेत्र में एक उच्चतम स्तर तक ले जाना चाह रहे हैं FDI को लेकर। पर इस दिशा में अमेरिका और चीन भारत से आगे है, और इसके साथ साथ सर्वगुण संपन्न सामग्रियों का भी निर्माण किया जा सके, इसमें भी प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं। फिर हाँ, सन 2014 के सितंबर में इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल अथवा IFC बनाकर मेक इन इंडिया में समर्पित किया गया। इसके नियम अनुसार हैंड होल्डिंग सेवा प्रदान करना, कार्य करने में मदद करना और जरूरतमंदों के लिए सहायता और समर्थन देने की व्यवस्था करना। फिर 2014 के दिसंबर में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद थे। हमने भी इस कार्यशाला में हिस्सा लिए थे। उस कार्यशाला से कुछ लाभ हुआ कि नहीं? रुकिए, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। 2014 सितंबर से 2015 नवंबर तक 19 बिलियन US$, माने करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए का FDI मिला। 2015 के अप्रैल से जून महीने तक हमारे घरेलू बाजार में भारतीय स्मार्टफोन का परिमाण था 24.8%। उसके पहले त्रिपाक्षिक में जिसका आंकड़ा था 19.9%। सन 2015 में भारत ने 63 बिलियन US$ का FDI प्राप्त किया। साथ में यह भी देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के क्षेत्र में माने सन 2020 तक 400 बिलियन US$ तक पहुंचने की संभावना है। इसी से इस समय के दौरान इस क्षेत्र में आयात शून्य करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आजकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में काफी सुनता हूँ, क्या है ये? इसका मतलब है व्यवसाय प्रणाली सहज और सरल करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की धारणा को प्रस्तुत किया था वर्ल्ड बैंक ने। वे लोग किस देश में अपनी व्यवसाय करना आसान है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावशाली है, इसका भी हिसाब निकालते हैं। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में विश्व के 190 देशों में भारत का स्थान था 130 नंबर पर। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को मेक इन इंडिया के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी है, और ये लोग ये प्रोग्राम के हिस्सेदार के तौर पर यहाँ आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इन्हें हर तरह की मदद करें और
आप लोगों ने जो जानकारी पाई है वो दूसरों को समझाकर उन्हें इन लोगों को मदद करने के लिए अनुप्राणित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। चलते हैं। चलते ठीक है, हैं। चलते ठीक हैं। है। चलो। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाँ उत्पल बोल। मीटिंग कैसा हुआ? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। और गांव के सभी लोग हमें मदद करने के लिए आगे आएंगे। अच्छा अच्छा। और सुन, हाँ बोलो। आज रिया और मैं मुगा रिसर्च सेंटर गए थे। वहाँ पर एक सेमिनार भी हो रहा था, हम लोगों ने अटेंड किया। वहाँ से बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया। हाँ आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, कल आता हूँ। ठीक है, विकास भी आज नहीं आएगा, कल तुम लोग जल्दी आ जाना। ठीक है, हाँ ठीक है, रखता हूँ। बाय, सी यू। बाय। सर ये फाइल लीजिए। रिया, हाँ, तुम तो इतने साल दिल्ली में काम करती थी, वहाँ की नौकरी छोड़कर यहाँ काम करने के लिए आ गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है? फिलहाल तुम्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। अगर यही सवाल मैं तुम्हें करती तो? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है। अपनी जगह, स्वाधीन काम, थोड़ा रिस्क है तो क्या हुआ। मेरी भी यही मानना है। पहले मैं अपने सीनियर के नीचे काम करती थी, अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगी। ये तो और भी अच्छा है। अच्छा लगने का क्या सिर्फ यही कारण है? जी नहीं, और भी कारण है। क्या है बताओ। तुम तो जानते ही हो, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे पास रहकर एक साथ काम कर पाना यही अच्छा लगने का मुख्य कारण है। सुकून मिला, मेरी खुशी का भी यही कारण है। किंतु ये अच्छा लगना ना लगना ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अब हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ, कर रहा हूँ काम। क्या हो गया, बातें खत्म हो गया क्या? क्यों? तुमने ही तो कहा था काम पर ध्यान देने के लिए। हाँ कही तो थी, पर गूंगे जैसे बैठने के लिए भी तो नहीं कहा था ना। कम से कम हम काम की बातें तो कर ही सकते हैं, है ना? और ये उत्पल और विकास कहाँ रह गए? हाँ, उत्पल बैंक के काम से शहर गए हुए हैं और विकास लोकेश्वर चाचा के साथ जमीन देखने के लिए गए हैं। मैं भी जाने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा हम दोनों को ऑफिस देखने के लिए। मतलब हम लोगों को मौका देकर ये लोग खिसक गए। अरे क्या कह रही हो? अब तुम भी फालतू की बातें करने लग गई। अरे जुरे, क्या हुआ बोल। माँ ने तुम लोगों को देखने के लिए भेजा है। देखने के लिए क्यों? यानी तुम लोग बहुत समय से काम कर रहे हो ना, इसलिए हाँ। भूख लग सकती है, चाय पीने का भी मन कर रहा होगा, यही जानने के लिए। अच्छा तो ये बात है। भूख तो नहीं है, फिलहाल चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। जाना चाय बना कर ला। हाँ, मैं क्यों लाऊं?
तुम्हें चाय पीना है तुम खुद जाके पियाओ, और सुनो आते समय रिया के लिए भी ले आना। तब तक हम दोनों बातें करते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। सुन, मैं चाय खुद बनाकर पी सकता हूँ। आओ बैठो। रिया, हाँ? दिखाओ तो तुमने क्या डिजाइन बनाया है। एक नया डिजाइन कर रही हूँ, ये देखो। अरे वाह, इतना सुंदर डिजाइन है। अगर ये डिजाइन ऐश्वर्या राय पहनेगी तो सोचो कितनी सुंदर दिखेगी। हाँ, तुम देखना, हमारे किए हुए पाट मुगा के कपड़े सेलिब्रिटी लोग पहनने के लिए और ज्यादा दिन नहीं है। और तुम भी पहनना, तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा डिजाइन करके दूंगी, ठीक है? हाँ। विकास, देखो, यही जमीन है। ये जमीन कटिया काय ने बेचना चाहते हैं। जमीन तो अच्छी है, बिल्कुल सड़क के पास। लगता है जमीन भी काफी है। हाँ, वो जो पेड़ देखा है ना, छोटा सा, सीमा वही तक है। कई बीघा जमीन है हमारे फैक्ट्री के लिए काफी होगा। और दाम भी ज्यादा नहीं है। चाचा जी, आप जमीन के मालिक कटिया काय से बात कीजिए। तुम्हारे बाकी साथी लोग भी देख लेते तो अच्छा होगा। नहीं चाहिए, मतलब हम लोगों ने काम बांट लिए है। जमीन चुनना, उसका मोल भाव करना, वो मेरा काम है। उसमें कोई और पसीना नहीं बहाएगा। वैसे हम भी उन लोगों के काम में दखल नहीं देते। अच्छा, तो तुम लोगों ने काम बांट लिया है? जी हाँ। ठीक है, तो अब चलते हैं। जमीन के मालिक के पास? हाँ, वही चलते हैं। एक ही साथ बात को निपटा लेता हूँ। बढ़िया, तो चलिए चाचा जी। चलो। सर, मैनेजर सर आया क्या? हाँ, मैनेजर सर आया है, यहाँ से जाकर के बाय लीजिए। ओके सर, थैंक यू। उसका मतलब है सर, लोन हो गया? मैं आपका प्रपोजल देखा हूँ तो प्रपोजल तो बहुत ही अच्छा है, जरूर सैंक्शन हो जाएगा। सर, फाइनल रिलीज कब तक हो जाएगा? सैंक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहता है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाने से हम लोग फंड रिलीज कर देंगे। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मदद कर रहे हैं, बैंक भी छोटे मोटे उद्योग के लिए हेल्प कर रहे हैं। इतनी आसानी से सर सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा लगा। काश हर कोई बैंक ऐसा सोचता और करता, कितना अच्छा लगता हम लोगों को। जरूर करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट लाए हैं वो बहुत ही अच्छा है। बाय द वे सर, चेक किसके नाम पे होगा? मतलब अथॉराइज सिग्नेटरी के नाम पे या कंपनी के नहीं नाम? नहीं, ऑथोराइज सिग्नेटरी का नाम पर तो ड्राफ्ट नहीं बनता है, उसका कंपनी का नाम पर जाएगा। अच्छा, मुझे आना पड़ेगा? आने की जरूरत नहीं है, कंपनी का अकाउंट नंबर होने से हम लोग डायरेक्टली डेबिट कर सकता हूँ। और पहले का जैसे ड्राफ्ट का जरूरत नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। रिया, हाँ रिया, हाँ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलूं? हाँ, पर अपना समझ के। खुद कष्ट उठाकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की भी कम नहीं है, बहुत कष्ट उठाती है। मैंने खुद देखा है, देर रात तक ऑफिस में बैठकर एकात्मा होकर काम करती रहती है। हाँ, वो डिजाइन भी अच्छा करती है। एक दिन वे लोग मुझे उनके फैक्ट्री पर लेके गए। उस समय रिया के बनाए हुए डिजाइन पर कपड़े बन रहे थे। अद्भुत डिजाइन। आपके आंखों ने सुंदर देखा है तो जरूर सुंदर ही होगा।